फिलहाल ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? क्या मुख्य मांगे हैं अभी इस बार? हमारी सबसे पहली मुख्य मांग ये है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उन पर अत्याचार होना बंद हो, क्योंकि हम अगर किसी पर अत्याचार नहीं करते तो हमारे हिंदुओं पर भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर हमने अत्याचार करना शुरू कर दिया तो पूरे विश्व में ये ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ चले गए, क्योंकि हिंदू सोता है तब तक सोता है, जब जग जाता है फिर बहुत बुरी हालत कर देता है। एक नहीं, मुगलों से लगा के देख लो, हमने बलिदान बेशक दिए हैं लेकिन इनको कहीं का छोड़ा नहीं है। आपको लग रहा है कि एक छात्र आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई थी बांग्लादेश में, बहाना था वो, असली जो उद्देश्य था वहां से हिंदुओं को हटाना, हिंदुओं के मंदिरों पे हमला करना, असली उद्देश्य यही था? ये हर जगह मंसूबे लगाए बैठे रहते हैं, घात लगाए बैठे रहते हैं, क्योंकि इनकी किताबों में पढ़ाया जाता है कि घात लगा के बैठो। ये छात्र आंदोलन नहीं था, ये वो सत्ता को जबरदस्ती हटाया था, यूनुस को लेकर आना था, यूनुस ने ये सब कुछ किया है। जबकि ये आपने देखा होगा यूनुस को खुद को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो नोबेल पुरस्कार तो शांति के लिए मिलता है, और ये शांति, ये नोबेल पुरस्कार इसका मतलब खरीदा है इसने। ऐसे धूर्त लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए, और शांति तो एक तरह से स्थापित हो सकती है। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर अत्याचार करने शुरू किए, यहाँ के जो बांग्लादेशी हैं उनको इसी तरह से काट के भेजा जाएगा, तब ये शांति स्थापित होगी, वरना शांति स्थापित होगी नहीं। यहाँ का हिंदू तो समझदार है, करता नहीं है। जिस दिन करना, भाई अगर तुम ज्यादा अत्याचार करोगे तो यहाँ का हिंदू भी करना शुरू कर देगा कुछ ना कुछ, तब समझ में आएगी कि पूरे विश्व को मानवाधिकार सो रहे हैं, पूरे सारे देश के सारी मीडिया सो रही है, समझ में ही नहीं आ रही है। लोग संभल पे तो चले जाते हैं कूद के, बांग्लादेश की बात नहीं करते। आज आपने देखा होगा सिर्फ पूरे विपक्ष में मायावती ने एक बयान दिया है कि आप बांग्लादेश के बारे में भी सोचो। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो सिर्फ मुसलमानों का हित साधती हैं, उनको ये समझना होगा जिस दिन ये ज्यादा तादाद में हो गए तो इनकी बहन बेटियों को भी उठा के ले जाएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी के नेता सही। आपको क्या लगता है कि जैसा भाई साहब ने ये कहा कि अगर हिंदू यहाँ का अगर जाग गया, अभी मायावती ने है, विपक्ष की तरफ से मायावती ने एक ऐसी है जो सामने आके जिन्होंने बोला है, क्या ऐसे जो मुद्दे हैं जहाँ पे देश के हिंदुओं की बात आती है, दूसरे देश में आपके हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, ऐसे में विपक्ष को अपनी राजनीति छोड़ के बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए आवाज उठानी चाहिए? मैडम देखिए, जो भाई साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। हम जो हिंदू जातियों में बटे हुए हैं ना, हमें जातियों में नहीं बटना, हमें एक होकर के हर एक का सामना करना है। अगर हम एक हो जाएंगे ना तो सेफ हो जाएंगे और एक होकर के ही सामना कर पाएंगे। और रही विपक्ष की बात, विपक्ष से तो हम उम्मीद खत्म कर चुके हैं कि विपक्ष कभी हिंदुओं को एक होने देगा। विपक्ष तो हमेशा जातियों में बांट रहा है, किसी को कई जाति में बांट दिया, किसी को कई जाति में बांट दिया। लेकिन हम संगठन है, हमारे हिंदू संगठन है, हमारे हिंदू सारा समाज है, हम चाहते हैं कि हमारे सिंधु, हमारे सारे हिंदू भाई एक होकर के इन सबका सामना करे और बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा विरोध करे, जिससे कि पता लगे कि हिंदू एक है और एक ही रहेगा। आपको क्या लग रहा है, कमेटी की भी जांच होनी चाहिए। आप इधर आके आपको क्या लग रहा है कि अभी ये लोग गाजा पे बोलने लगते हैं, लेकिन जब अपने ही देश का एक भाग था बांग्लादेश, जब वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, तब ये लोग आवाज नहीं उठाते? क्या लग रहा है? ये जो गाजा पे बोलते हैं ना, ये जॉर्ज सोरोस की टीम है, ये जॉर्ज सोरोस की टीम है, और ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और भारत ही नहीं, हिंदुओं के खिलाफ इनका षड्यंत्र है। अब ये देखिए ना कि एक कसाई को, ये कसाई वाला काम ही तो है बांग्लादेश के अंदर, और यूनिस कह रहा है वो सब ठीक है, उसको शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाता। कितना बड़ा पुरस्कार है। ऐसे आदमी को, ऐसे कसाई को शांति नोबेल पुरस्कार देने का तात्पर्य यह है कि आप विश्व में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दे रहे हैं। ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए लगता है कि विपक्ष को इस मुद्दे पे एक साथ आना चाहिए। मायावती आई हैं सामने, जिन्होंने बोला है कि हम हिंदुओं को ऐसे नहीं छोड़ सकते, उनके लिए राजनीति छोड़ के अपनी जो आपके आपसी यहाँ पे मनमुटाव हो, राजनीतिक मतभेद है, वो अलग है, लेकिन यहाँ पे सबको एक साथ आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो प्रोपगंडा है वो तो इन्हीं लोगों का है ना, ये कैसे आ जाएंगे साथ में। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की टीम का आदमी है, आजकल उसी के प्रोपगंडे पे वो सारा काम कर रहा है। कभी आलू से सोना बनाता है, कभी खेतों में पहुंच जाता है, कभी ट्रक ड्राइवर के पास पहुंच जाता है,
जैसे उसने यूक्रेन का जो कॉमेडियन था जिसको राष्ट्रपति बना दिया, वही काम कर रहा है ये। और राहुल उसके हाथ की कठपुतली है और वही काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में यूक्रेन का तो वो राष्ट्रपति बन गया, लेकिन इसके नसीब में शायद हो सकता है। वैसे अभी एक यात्रा की थी उसने, उस यात्रा में इतना तो लाभ हुआ कि नेता विपक्ष बन गया, लेकिन अब आगे कोई चांस नहीं मिलेगा, आगे हिंदू कोई चांस देगा नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पे आने का आपका उद्देश्य? हमारा कहने का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मंदिरों पे अटैक हो रहा है और बहू बेटियों पे जो है रेप किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि वहाँ का जो हिंदू को जो अस्तित्व है वो खतरे में है। वो बांग्लादेश का तो जिक्र कर रहे हैं, जो यहाँ दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं या घुसपैठी आए हुए हैं या बांग्लादेशी आए हुए हैं, उनके बारे में जो है भारत सरकार का क्या रुख है? सबसे पहले उन्हें भी तो निकालने की आवश्यकता है, उन्हें तो बचाने की आवश्यकता है। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुओं का भी जो है अस्तित्व खतरे में आ रहा है। उनके अस्तित्व को बचाने के लिए इन घुसपैठियों को पूरे हिंदुस्तान से निकालने की आवश्यकता है, खासतौर से दिल्ली से तो निकालने की आवश्यकता है ही है। भारत सरकार जो है इस पर सख्त एक्शन ले और एक्शन लेते हुए जो है बांग्लादेश पे एक दबाव बनाए और जो है वहाँ अगर संभव हो तो फोर्स का भी इस्तेमाल करते हुए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ हिंदू राष्ट्र का जो है घोषणा करें। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वहाँ जो हिंदू हैं उन्हें अलग बनाया जाए, बल्कि जो है बांग्लादेश को तोड़ करके और कुछ यहाँ के लोग मिला करके करना चाहिए। इसलिए मैं मेरी अंत में यही रिक्वेस्ट है कि वो मुख्य बात यह है कि जो यहाँ के विपक्ष है वो अब क्यों सोया हुआ है? फिलिस्तीन के लिए दर्द उठता है, जो हिंदुओं के लिए दर्द क्यों नहीं उठता? भारत सरकार पूरी तरह से प्रेशर बनाए हुए है, लेकिन समाज कहाँ है, विपक्ष कहाँ है? जो लोग हैं, राहुल गांधी कहाँ है, इंडी गठबंधन कहाँ है? उन्होंने एक बार क्यों नहीं इस बात की वो करा, इसका कोई निंदा की कि वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है? जो लोग किसी का कोई कष्ट नहीं पहुंचाते, सबके साथ सौहार्द से रहते हैं, वो अपने देश में भी सबका साथ देते हैं। यहाँ पर मुसलमान यहाँ भी एग्रेसिव है, वहाँ भी एग्रेसिव है। इसी का सीरिया में देखिए, जहाँ पर भी ये है, इन्होंने दूसरे लोगों को तंग ही किया है, प्रताड़ित किया है। भारत एकमात्र विश्व में ऐसा उदाहरण है जिसपे अल्पसंख्यक लोग अत्याचार करते हैं। हमारे हर एक धार्मिक आयोजन पर ये लोग कोई भी पथराव, विघ्न, लड़ाई झगड़ा, दंगा करते हैं हमेशा। आप एक कार्यक्रम बताइए जब हिंदुओं ने मुसलमानों के किसी त्योहार पे उपद्रव किया हो? कहीं भी होता है, हिंदू के क्षेत्र में मुस्लिम बड़े सुरक्षित तरीके से रहता है, हिंदू क्यों नहीं रह पाता? एक तरफ सही क्यों बात की जाती है सामाजिक सौहार्द की? गंगा जमनी तहजीब कहाँ चली जाती है? आपको लगता है अभी जो संभल की घटना हुई, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों निकले, सड़कें जाम हो गई, पब्लिक परेशान हुई, लेकिन आपको एक ट्वीट तक करने में ज्यादा परेशानी तो नहीं होती? जो आप संभल तक जाने को तैयार थे, लेकिन आपने बांग्लादेश में तकरीबन 6 महीने हो गए जहाँ पे इस तरीके की घटनाएं बांग्लादेश में सामने आ रही है, एक ट्वीट तक करना आपने मुनासिब नहीं समझा सोशल मीडिया पे? जी, यही तो कॉन्स्पिरेसी है कि दिखाना है। जहां मुस्लिमों के लिए वोट बैंक की राजनीति करनी है, वहां पता है कि 163 धारा लगी हुई है, वहां जाना संभव नहीं है, लेकिन वहां रोड जाम करके लोगों को तंग किया गया। कभी पहुंचने की मंशा नहीं की, एक सोशल मीडिया पे ट्वीट नहीं है उनका। बांग्लादेश के लिए जो हिंदू समाज है उसका कहां समर्थन है? विपक्ष ने आज तक कौन सी आवाज उठाई है? किसको आके जाके ज्ञापन दिया है? सरकार पे भी प्रेशर बनाए। हम कहते हैं हम सरकार का विरोध करेंगे अगर विपक्ष उनका साथ देता है। विपक्ष हिंदुओं का समर्थन कब करता है? अगर एक तरफ के धर्म की राजनीति करेंगे तो विपक्ष खत्म होगा ही। जो हिंदुओं के हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। यही हिंदू राष्ट्र का। मैं तो बहन दो ही लाइनों में अपनी बात रखूंगा। जब तक हिंदू काटना नहीं सीखेगा कुछ नहीं होगा। हिंदू को खुद से तलवार उठा के काटना शुरू करना पड़ेगा। कोई हो काट दो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, जो भी हो काट दो। जब तक
नहीं तब तक बात नहीं बनने की है। आपको लग रहा है जिस तरीके से कश्मीर में नरसंहार हमने देखा 90 के दशक में, वहां से हिंदुओं का पलायन, कई कश्मीरी भाई बहन आज भी अपने घर बार पे नहीं पहुंच पाए, तो लग रहा है कि दोबारा से बांग्लादेश जैसे अगर जगहों की बात करें, यहाँ पे दोबारा हिंदू विहीन करने की कोशिश की जा रही है? नहीं जी, हमें आवश्यकता नहीं है। मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि बांग्लादेश पे हमला करें और बांग्लादेश के 2 टुकड़े बना दें, एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम रहो, जो मर्जी रहो वहाँ पर। ये तो रहा ही है ना, उन्होंने हमेशा ही जहाँ पर संख्या बढ़ी है वहाँ पर हिंदुओं की संख्या घटी है। आजादी के बाद वहाँ पर 23% हिंदू थे, आज वो 6% रह गए। पाकिस्तान में 18% हिंदू थे, आज 1.5% रह गए। और भारत में जहाँ 8% से आज 25% हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक तरफ देखिए कि हमारे यहाँ सबको फलने फूलने की आज़ादी है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र पे, हिंदू धर्म पे हर तरफ से वो पूरा षड्यंत्र बना के, जिसमें यूनिस खान की सरकार भी सम्मिलित है, उनकी पुलिस, उनकी सेना भी मिलकर रात में हिंदू मोहल्लों पे जाके हमला कर रहे हैं। तो वो लोग जो वहाँ पर अत्याचारी हैं, उनको वो वहाँ पर समर्थन देने का पूरा उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया है। तो ये चीज यहाँ पे विपक्ष को या सरकार को क्यों समझ नहीं आ रही? जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष का काम तो तोड़ना ही है। आज भी वो तोड़ रहे हैं, कल भी वो तोड़ रहे थे। बात यह है जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष को किस तरीके से लेके चलना है। उसने ओवैसी ने संसद में जो है जय फिलिस्तीन बोला, भारत सरकार ने उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया? बल्कि पहले कभी भी जय फिलिस्तीन कभी नहीं बोला गया, लेकिन जब से जो है ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला तो हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से जय फिलिस्तीन की जो है आवाज उठने लगी। कारण क्या है? जब तक समय पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये इनके जो है मुंह उठ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं और ये जो है किसी भी षड्यंत्र को करने के लिए वो हो जाएंगे। चाहे विपक्षी है, विपक्ष अगर गलत है तो ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले। और विपक्ष को कहते हैं विपक्ष एकजुट हो, विपक्ष जो है ये करे, विपक्ष वो। भाई विपक्ष का तो काम ये है कि उन्हें जो है हिंदुस्तान को उन्होंने तोड़ने का ठेका लिया हुआ है, विदेशों से उनके पास में फंडिंग है। तो ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो जो है किस तरीके से इस बीमारी से निजात पाए और खास तौर से हिंदुओं की रक्षा के लिए वो क्या स्टेप उठाएं, क्या कदम उठाएं। और जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसा ना हो कि वो यहाँ आकर के जो है उसी तरीके का माहौल ना बन जाए जैसे कश्मीर का है। जैसे कश्मीर में हुआ, पलायन हुआ, आज बांग्लादेश में हो रहा है। अगर इस पे सख्त एक्शन ना लिया गया तो ये जो है हमारे एक तरीके कोड की तरह से फैल जाएगा और जगह जगह से ये पलायन का सिस्टम जो है शुरू हो जाएगा। इसलिए समय रहते इस पे एक्शन लेने की बहुत आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बीइंग ए यूथ आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य क्या है यहाँ आने का? उद्देश्य सीधा सा है, हम काफी समय से देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। और जैसा आपने कहा, मैं बीइंग ए यूथ यहाँ आया हूँ, तो बीइंग ए यूथ मेरे मन में बहुत आक्रोश है। आक्रोश हमारी खुद की सरकार के खिलाफ भी है और आक्रोश बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ भी है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इतना अभी यहाँ आप जन आक्रोश देख रहे हैं ना, ये चेतावनी है। चेतावनी इस तरह की है कि अगर हिंदुओं को ऐसे ही छेड़ा जाता रहा और जल्दी ही इस समस्या का निजात सरकार ने नहीं दिलाया तो गुजरात के सीन को भूलिएगा मत। वहाँ भी हिंदू को छेड़ा गया था। हिंदू को लोग समझते हैं बदला लेना नहीं आता, हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन जब बहन बेटियों की आबरू पर बात आ जाएगी ना, तो गुजरात हमें याद है और हम गुजरात दूसरों को याद दिलाना भी जानते हैं। जैसा हमने गुजरात में करके दिखाया हिंदुओं ने, वैसा ही सारे देश में करके दिखाएंगे। जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश तक भी जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये लग रहा है कि ये जो आज यहाँ पे आक्रोश है, मतलब हर उम्र के लोग यहाँ पहुँचे हैं। पूरे देश में हर जगह पे बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ हो रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो हिंदुओं की आवाज़ उठा रहा है उसको तक मारा जा रहा है। लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ी और पहले होनी चाहिए थी। देर से ही जागे लेकिन जागे। देर से जागे लेकिन जाएंगे। जब तक हिंदुओं के सर पे कुछ पड़ता नहीं है ना, तब तक उनकी आंख नहीं खुलती। लेकिन इनका जवाब अब हिंदू देना जानता है। अगर वो बांग्लादेश में कर रहे हैं, अगर दिल्ली में, देश में, हमारे भारत में ऐसा करना शुरू कर दिया तो यहाँ तो सारा मानवाधिकार जाग जाएगा। उधर कोई मानवाधिकार देख नहीं रहा है, यूनाइटेड नेशंस की आंख ही नहीं खुल रही है, तो इनको आंख खुलवानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, अपने देश की फौज को बांग्लादेश की तरफ पलायन कराएं और वहाँ उनका बढ़िया से इलाज कराएं। और अगर इलाज कराने में उनकी फोर्स कम है तो यहाँ पर अन्य संगठनों के भी लोग हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के भी लोग हैं, सब लोग जाएंगे। हमें हथियार दे दें, हम इलाज करिएंगे उनका, हमें जरूरत ना है किसी की। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ आज आने का उद्देश्य क्या है? आप देखिएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस प्रकार का आप वातावरण यहाँ देख रही हैं, ये पूरा हिंदुस्तान का जो हिंदू है
वो आज एकजुट होकर के बांग्लादेश के खिलाफ, जो बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, उनको चेतावनी देने का काम इस एसडीएम कोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन देकर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं उन बांग्लादेशियों को ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमने, हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की है, उसको भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो एक छोटा सा जो है ना, कहते हैं अभी तो अंगड़ाई है, बाकी बहुत लड़ाई है। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मानवाधिकार आयोग चुप बैठा है, इसको आप नेशनल चैनल पर जाकर के उपस्थिति दर्ज कराएं कि हिंदुस्तान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के मद्देनजर इतनी बहन बेटियां, इतने लोग, परिवार विचार के लोग यहाँ पर आए हैं। और देश के अंदर सेना बहुत है और 65% युवाओं का देश है। उस बांग्लादेश को औकात में रहना चाहिए कि हम किस देश के साथ ये घिनौनी खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में यदि ये बंद नहीं हुआ तो निश्चित रूप से भारत का युवा बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगा। आज ये जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश को लेके, देश के कई हिस्सों में ऐसे ही प्रदर्शन जारी है, लग रहा है कि अब हिंदुओं को जागना पड़ेगा तभी उनको न्याय मिलेगा। जागे नहीं है तभी तो ये सब हो रहा है। आज पूरे भारत देश में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। पूरी दिल्ली में 12 जिलों के अंदर हमारे सब समाज के सारे, जहाँ जहाँ जो क्षेत्र में कार्यकर्ता रहते हैं, सारी समाज का आह्वान किया गया है। और डीएमओ को, जिलाधिकारियों को ये संदेश दिया है, ज्ञापन दिया है कि भारत सरकार को हमारी प्रार्थना पहुंचाएं और जो बांग्लादेश में विधर्मी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको तुरंत रोका जाए। विश्व स्तर पर जितनी भी शांति कायम रखने वाले संस्थाएं, उन सब तक हमारा ये संदेश पहुंचे और जल्दी से जल्दी ये सब काम बंद हो। आपको लग रहा है कि देश का जो विपक्ष है, सरकार अपनी तरफ से जो कार्रवाई होती है, जो एक्शन लेने होते होती, देश के विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। विपक्षी दल संभल में होता है तो पहुंच जाते हैं, गाड़ियां सड़कें जाम करके पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया पे आप एक ट्वीट नहीं करते हैं, ना तो एक बयान देते हैं, तो लगता है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। विपक्ष ने अपनी कर्मी की सजा भोगी और आगे भोगेगा और भोगनी पड़ेगी। हम सब हिंदुओं को एक होकर के उनको बताना पड़ेगा कि विपक्ष में होने का मतलब क्या होता है। विपक्ष में होने का मतलब केवल सत्ता पर बैठना नहीं होता है। विपक्ष में मतलब ये नहीं है कि जो धर्म के काम है, जो राष्ट्रहित के काम है, उनमें रोना हराना है। विपक्ष का मतलब ये नहीं है। विपक्ष का मतलब है कि सभी समाज के लिए, सब धर्म के लिए एक हो करके रहना है। आपको लगता है कि अडानी और ईवीएम के मुद्दे पे ही आप सिर्फ संसद को ठप करते हैं, वेल में आके हमला करते हैं, लेकिन हिंदुओं पे एक शब्द भी बोलना आपको सही नहीं लगा? बिल्कुल लगता है, उनको वोट बैंक का चिंता है। उनको लगता है कि वोट बैंक के चलते कहीं ऐसा ना हो हम बांग्लादेशियों के खिलाफ में बोले, यहाँ के मुसलमान नाराज हो जाएं, रोहिंग्या जो होकर के अंदर अंदर जो घात कर रहे हैं वो नाराज हो जाएं, इसलिए ये सब करते। आप लोग सब यूथ हो, यहाँ पे बांग्लादेश को लेके आए हो सपोर्ट करने, जो वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है। क्या लग रहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो एक तरीके का एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि जहाँ भी हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक में रह रहे हैं हिंदू, उनको वहाँ से भगाने के लिए, डराने के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही हैं? बिल्कुल, ये भाईचारे का नया उदाहरण पेश किया जा रहा है, जिसमें कि कुछ लोग होंगे जो पहले भाईचारे का दिखावा करेंगे और उनके जो बी टीम होगी वो पीछे से सफाया करती हुई चली जाएगी, उनको चारा बना देगी। तो ये भाईचारे का नया रूप इन्होंने, ये नया उदाहरण देखने को मिल रहा है भाईचारे का। ये बिल्कुल, आप पाकिस्तान जब था तब हिंदू कितने थे और आज कितने रह गए, बांग्लादेश में भी समाप्त हो गया, अफगानिस्तान में से भाग के आना पड़ा। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है देखने के लिए। ऐसा भयानक स्थिति आज से पहले कभी नहीं थी। ऐसा ही चलता रहा तो इस्लामिक राष्ट्र पूरा विश्व इस्लामिक हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, ये इस चक्कर में हिंदुत्व पे संकट है कि अगर मैम जहाँ भी हिंदू रहते हैं वहाँ से ही भगाया जा रहा है। जब बांग्लादेश में जो हरकत हुई है उसमें हमें निंदा है एक चीज़ की। पर मैम क्या कहते हैं, अगर हमारे हिंदू भाई अगर हिंदू भाई मिलके रहेंगे और क्या कहते हैं साथ में रहेंगे तो हमारे लिए मान के चलो कि बहुत अच्छा रहेगा इस चीज़ के लिए। क्या नाम हो आपका? हरे कृष्णा, पुरुषोत्तम दास।
पुरुषोत्तम जी, अभी क्योंकि यहाँ बांग्लादेश को लेके जो प्रदर्शन चल रहा है, हिंदू तो है ही निशाने पे, लेकिन लगातार जो हम खबरें देख रहे हैं, इस्कॉन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कृष्ण भगवान की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। अभी इस्कॉन के ही जो वहाँ पे पुजारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया, चिन्मय जी। फिर जो उनको बचाने जाते हैं वकील, उनको भी मारा जाता है, उनकी पिटाई की जाती है। तो लग रहा है कि धीरे धीरे बांग्लादेश को बिल्कुल जो वहाँ पे हिंदू हैं, हिंदू विहीन करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये अधर्मियों का प्रयास है उनका, लेकिन भगवान ऐसा प्रयास पूरा नहीं होने देते। अधर्मियों का तो नाश हमेशा होता रहा, ये तो इतिहास है। अधर्मी थोड़े दिन उठते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका नाश हो जाएगा। अधर्मियों के साथ कभी भी कोई न्याय नहीं हो सकता, धर्म नहीं हो सकता। धर्म के साथ भगवान खड़े हैं। और इस्कॉन तो हमेशा, जब बांग्लादेश बना था, आपने सबको इतिहास पता होगा, बांग्लादेश ने करोड़ों लोगों को भोजन कराया था कई महीने तक। तो उन लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। वो तो एहसान को भूल गए हैं। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है पूरे विश्व में भगवान नाम का प्रचार करती हैं और लोगों को धर्म पे चलने की शिक्षा देती हैं। पीसफुल तरीके से करते हैं हम लोग तो ज्ञान देते हैं कि हमें चलना क्या है, मनुष्य जीवन क्या है और मनुष्य जीवन का धर्म क्या है, वो सब हम कराने की कोशिश करते हैं। वो उस प्रचार से वो घबरा रहे हैं, उस घबराने से उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो थोड़ा दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक आपको लगता है कि एक अगर चिन्मय जी की हम बात करें, हिंदू समाज को वो एक जागृत करने की कोशिश कर रहे थे और उन पे राजद्रोह जैसा एक आरोप लगाना, ये क्या दिखाता है जो वहाँ की यूनिट सरकार है बांग्लादेश की? ये एक तरीके की तानाशाही दिखाता है, डिक्टेटरशिप दिखाता है? ये यूनिट सरकार एक्चुअली कठपुतली है। बड़े बड़े देशों की जो देशों को अस्थिर कर देते हैं, उनकी सरकार गिरा देते हैं। तो ये सीधा चिमन दास को अगर उन्होंने गिरफ्तार किया तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करिए। उन पर देशद्रोह का मुकदमा है कि वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग ना लें, हिंदुओं को इकट्ठा ना करें, जबकि वो सनातन धर्म के वहाँ के वो अध्यक्ष भी हैं। तो वो सब क्या है कि किसी को कोई तो वो एक वो लीडर चाहिए होता है ना, जो उनको सबको बता सके कि हमें करना क्या है। तो चिमन दास वही प्रयास कर रहे थे, जो अल्पसंख्यक वहाँ पे हिंदू हैं उन सबको इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो सब उनका एक संदेश था। उस संदेश को दबाने के लिए सोचते चिमन दास को अगर हम पकड़ लेते हैं, वहाँ के संत को पकड़ लेते हैं, तो बाकी लोग फिर दिशाहीन हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनको दबाने का प्रयास किया उन्होंने, जो कि सफल नहीं होगा, वो होगा, कंप्लीट होगा।